नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया फरीदाबाद। और आप यहां पर देख सकते हैं नाथ समाज का यहां पे कार्यक्रम चल रहा है और जिसके अंदर एक नया संगठन तैयार किया गया है। संगठन तो यहां नाथ समाज के अंदर बहुत है, लेकिन यहां कार्य करने वाले बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि जिस तरह की जो बातें बार बार उठती हुई आ रही थी कि कोई काम नहीं कर रहा और कोई आगे बढ़ नहीं रहा है, समाज की तरफ से भी बातें आती थी, लोगों की तरफ से भी बातें आती थी, कोई साथ नहीं दे रहा, इस तरह की कुछ बातें आती थी। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अब चिन्हित कर कर जो लोग समाज के लिए हमेशा आकर्षित रहते हैं, आज उन्हीं लोगों को यहाँ चुनकर, और ये जो समाज का आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पूरा यहाँ सम्मेलन चल रहा है और अखिल भारतीय योगी नाथ उपाध्याय समाज यानी अब यहाँ उपाध्याय नाथ समाज यानी सभी इकट्ठे आ गए हैं, क्योंकि हमारे समाज के अंदर नाथ योगी जोगी गिरी गोसाई गोस्वामी गिरिपुरी भारती यहाँ पर इस तरह के काफ़ी हमारे जो है नाम जो प्रचलित है, जो देश और हमारे देश के कोने कोने में और यही नहीं विदेशों में भी हमारे समाज का काफ़ी नाम है। इस तरह से हम जानते हैं यहाँ पर जिस तरह से अभी आज जो ये सम्मेलन हुआ है, उमेश जी क्या कहेंगे आप? संगठन तो काफ़ी है, लेकिन आज जिस तरह संगठन का जो यहाँ पे किया गया है, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा जी, उम्मीदें हैं आप? हाँ, हमने पूरी उम्मीदें हैं कि ये आज हमने जो कुछ देखने को मिला है, ऐसा कहीं भी नहीं देखने को मिला। एक छत के नीचे सभी संगठन इकट्ठे होके और भाई तेजपाल को और कैप्टन सुभाष चंद्र योगी को उन्होंने अध्यक्ष और प्रभारी जो बनाया गया है, वो बहुत ही सराहनीय और उचित कार्य किया है। सभी लोगों ने हथेलियाँ तालियाँ बजा के। मैं उमेश जी एक बात जानना चाहूँगा कि काफ़ी संगठन थे, ऐसा क्या कारण था कि एक संगठन और तैयार करना पड़ा? ये संगठन इसलिए तैयार करना पड़ा कि जो आज से 22 साल पहले जो उपाध्याय वो जो थे राधेश्याम भारद्वाज जी, वो अध्यक्ष बने हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन ये गरिमा होती है 3 साल के लिए होता है, लेकिन वो 22 साल से चला आ रहा है। वो ज़बरदस्ती हंगा कर रहे हैं इस बात पे, लेकिन हंगा नहीं चलने देगा। समाज सर्वप्रिय है, जो समाज चाहेगा वही होगा। लेकिन आज अगर हम बात करें, जिस तरह आपने कहा राधेश्याम भारद्वाज जी जो बैठे हुए हैं, वो अखिल भारतीय नाथ समाज के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ मापदंड तो होंगे कि जो उसको कहीं ना कहीं जो है कि जो कार्यकारिणी थी उसकी पहले जिस तरह से आज कार्यकारिणी गठित की गई है, अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो उसको हटा दिया जाएगा पिछले वाले कार्यकारिणी को। ऐसा है जी, 22 साल का एक एक पैसे का भारद्वाज से हिसाब लिया जाएगा, क्या आया क्या गया है। और ये नई जो कार्यकारिणी आप लोगों ने गठित की है, इस पे ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्या नाम है 20 साल या 15 साल, 3 साल की मर्यादा इन्होंने टाइम दिया है लोगों ने। अगर इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, समाज के हित में काम नहीं किया, तो लोग उनको हटा देंगे। चलिए बढ़िया बात है, अब अगर कार्य नहीं किया तो वो हटा देंगे। चलिए देखते हैं और लोगों से भी राय लेते हैं, उनकी क्या कहना है। क्या कहेंगे बाबूराव जी? आज का जो ये सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें हमारे आदरणीय भाई तेजपाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन तो काफ़ी थे, लेकिन एक संगठन और क्यों बनाया गया? भाई ये मजबूरी हो गई कि किसी भी संगठन ने आज तक ढंग से काम नहीं किया है। हमारा जो समाज है इसी कारण पिछड़ा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, सब एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। तो अब इससे क्या कितनी उम्मीद है अब आपको? इससे हमें पूरी उम्मीद है और ये संगठन 100% आगे चलेगा और बड़े अच्छे ढंग से चलिए बढ़िया बात है, अब 100% उनकी उम्मीद है। चलिए और लोगों से पूछते हैं। ये सुनील जी है। सुनील जी क्या कहेंगे? आप तो काफी लोगों के साथ। हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। ये संगठन उम्मीद है अब आपको? बहुत पूरी उम्मीद है। तेजपाल जी ने बड़ा आश्वासन दिया है कि हम बच्चों के लिए वो बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, समाज का उद्धार होगा। इससे हमारा समाज बिखरा हुआ था और समाज को एकत्रित करने के लिए तेजपाल जी से पूरी उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं। चलिए अच्छी बात है, हमारे साथ महिला शक्ति भी है। क्या कहेंगे आप? पहली बार आप पहले भी कभी सम्मेलन में आए या पहली बार आप आए थे? मैं सर पहली बार इस सम्मेलन में आई हूँ और जो मैंने यहाँ के देखा अपने समाज को लेकर, यही कहेंगे कि 100% अपना समाज आगे बढ़े और तरक्की करे, माँ बहन उसके महिलाओं के लिए अच्छे कार्य लेकर चले। चलिए बहुत बढ़िया बात है, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं। क्या कहेंगे आप? तेजपाल ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर अपना एक बहुत ऑफिस बड़ा खोला जाएगा और उसके अंदर गरीब अपने समाज के बच्चे और सबकी जो है ना वहाँ पे सुनवाई होएगी। अगर हम गलत काम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर भी संगठन गठित है, हमें हटा सकते हैं। अब तक इस तरह का कोई दिल्ली के अंदर कोई कार्यालय नहीं था जिसके बारे में आज तेजपाल जी ने यहाँ घोषणा की है। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ कैप्टन सुभाष उपाध्याय जी हैं और आज बात करेंगे जो नया संगठन जो बनाया है उसको लेकर क्या कुछ उनके पास से एजेंडा है और क्या कुछ वो समाज से आज वादा कर जा रहे हैं। जी मैं अखिल भारतीय योगी नाथ उपाध्याय समाज का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ।
सुभाष जी, अगर हम देखें इससे पहले भी काफ़ी संगठन रहे हैं और काफ़ी लोग काम भी कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, टांग खिंचाई जिस तरह चलती हुई आ रही है। और आप अब जो नया संगठन लेकर जो चल रहे हैं, क्या कारण रहा कि आपको नया संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ गई? साहब, नए संगठन की ज़रूरत इसलिए है, जो पुराना संगठन है उसका काफ़ी 20-25 सालों से कोई नया सिलेक्शन नहीं हुआ है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आया। और ये संगठन भी काफ़ी पुराना है, इसको हमने रेन्यू कराया है। और इस संगठन में जितने भी हैं सब कर्मठ हैं, समाज सेवी हैं और सभी के अंदर एक कर्मठता है कि हमने समाज के लिए कुछ करना है। ये नया संगठन बनाने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? ये अखिल भारतीय जो है ना भारतीय योगी नाथ समाज का जो आज संगठन बनाया है हमने, इस संगठन की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमारे समाज को जो है ना कोई ऐसा नेता चाहिए था जो हमारे शिक्षित युवा जो इस हमारे समाज को आगे लेके जाए। आज मैं पूरे समाज का बड़ा आभारी हूँ कि पूरे भारत के कोने कोने से आए, हमारे हर स्टेट से आदमी आए ने आज मेरे को अध्यक्ष चुना और मेरे बड़े भाई जो कैप्टन साहब को आज जो राष्ट्रीय प्रभारी चुना। मैं पूरे समाज का हृदय गहरे से धन्यवाद करता हूँ और मैं पूरे समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारी राष्ट्रीय टीम होगी, ये पूरी राष्ट्रीय टीम पूरे युवाओं को, पूरे देश को, कि जितने भी हमारे सामाजिक बंधु हम सबको साथ लेके चलेंगे, जिससे कि हमारे समाज का विकास हो सके। ये आप घोषणा की है, ये शुरुआत जो आप करने जा रहे हैं, ये कब से करने जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पहला एक कार्यालय होगा जो नाथ समाज का होगा? जल्दी ही नाथ समाज का, भारतीय योगी नाथ समाज का एक कार्यालय होगा दिल्ली में, और जिससे कि पूरे भारत के कोने कोने से लोग आके कभी आएँ तो वो दिल्ली ठहर सकते हैं। सूचना उस कार्यालय के माध्यम से सबको दी जा सके। उसका अपना हमारे इसका समाज का एक कार्यालय होगा, उसमें पूरा एक हमारा जो कार्यकर्ता होगा वो मतलब डेली वहाँ पे बैठेगा, और जिससे सूचना पूरे भारतवर्ष से ली जा सकती है और दी जा सकती है। एक चीज़ और देखी गई है तेजपाल जी कि हमारे समाज के अंदर अगर आप देखेंगे कहीं पर भी, जो गांव देहात हो या कहीं किसी भी जगह अगर आप जाएंगे तो कुछ लोगों को जो है कहीं मदद मिलने बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। जो आवश्यकता उस समय होती है, चाहे वो मेडिकल के उससे लगा लीजिए, चाहे वो वकील के लिए लगा लीजिए, चाहे वो किसी और तरह से लगा लीजिए, तो इस तरह से लोगों से आप किस तरह से मदद कर पाएंगे उनको? इस समाज की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बॉडी गठित होगी, उस बॉडी के ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी। जहाँ भी कोई ऐसी समस्या होगी वहाँ हमारी कमेटी जाएगी, उनकी बात सुनेगी और हम जो भी उनकी समस्या होगी उसको पूरे राष्ट्रीय लेवल पर उठाएंगे, और चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम उनका साथ देंगे, अपने समाज के भाइयों को साथ लेके जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इसी तरह से आप अपनी जो सोच लेकर चले हैं, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और टैलेंट ऑफ इंडिया आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। राम कुमार देवान सोनीपत से खाद। ये जो गांव सनपेड़े में हमारे आदरणीय कैप्टन साहब, ये पूरे हिंदुस्तान से फरीदाबाद के अंदर जितनी भी स्टेट के हमारी हिंदुस्तान की जोगी समाज आई हुई थी, पंजाब का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, भोपाल का, केरला का, आसाम का, सभी ने वहाँ पहुंचकर अपना योगदान घोषित किया और कैप्टन साहब के सर पर अपना राष्ट्रीय स्तर का नेता चुन के और उनको धन्यवाद किया है। जिम्मेवारी मिली है, तन मन धन से मैं उसको निभाऊंगा। मैं अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। मुझे राष्ट्र की जिम्मेवारी दी है और राष्ट्र की जो मुझे जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को मैं बेखूबी जी जान से, तन मन धन से निभाऊंगा। क्योंकि मैंने 30 साल सेना में दिए हैं, वो भी मैंने एक समाज की ही सेवा करी है। सेना से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उस सिखलाई को मैं समाज में लगाऊंगा। और जो ताकत है, क्योंकि मैं पूर्व सैनिक संगठन प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड भी हूँ, सैनिक मेरे साथ में है। मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाऊंगा, मेरे पूर्व सैनिक मेरे साथ खड़े रहते हैं, उनका भी मुझे बहुत बड़ा योगदान है। उस शक्ति को भी मैं सर्व समाज के साथ में यूज करूंगा और समाज उत्थान में बड़ी भूमिका निभाऊंगा। आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ इंडिया भूप एक्सप्रेस, धर्मवीर योगी के साथ कैमरामैन बिट्टू।